अपने को पढ़ना है आज 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। 11 का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। डायरेक्ट यहाँ पे नीट में डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है ये? फिजिकल केमिस्ट्री है। यदि अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अपने को 3 ब्रांच मिलती है। इनके फादर तो पता है ना सबको, कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? लैवोसियर। ये केमिस्ट्री के फादर हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री लैवोसियर हैं। क्लियर? इसके बाद जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के हम 3 ब्रांच में स्टडी करते हैं। एक अपन पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, एक अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेन बेसिक होता है ये पहला चैप्टर ही है मोल कॉन्सेप्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक का होता है कार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, अब समझिएगा कि हमको इन तीनों केमिस्ट्री का क्या यूजेस है और क्या रोल है अपनी लाइफ में। तो जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जैसे अपन नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं, जैसे अपन ने कोलगेट, मान लो अपन यदि कोलगेट की बात करें तो कोलगेट के अंदर कुछ क्वांटिटी में वाटर होता है, कुछ क्वांटिटी में पिपरमिंट होता है, कुछ क्वांटिटी में सीमेंट होता है। मतलब उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, केमिकल्स को मिला के अपन पेस्ट बनाते हैं, कोलगेट बनाते हैं। क्लियर हुआ? अब जो उसके अंदर क्वांटिटी है, कितना पानी है, कितना पिपरमिंट है, कितना सीमेंट है, कितना क्या है, तो यदि हम किसी की क्वांटिटी को मेज़र करते हैं रिएक्शन करने के लिए तो हमारा वो चैप्टर क्या हो जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री। क्वांटिटी मेजर करेंगे, क्वांटिटी में कितने ग्राम हैं, कितने ml हैं, कितने नंबर हैं, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, गाढ़ा है, पतला है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है। इस तरह की सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। अब जो हमने वहाँ पे यूज किया है, जैसे मान लो यदि हम बात करें कि पिपरमिंट या सीमेंट, जो भी अपन पाउडर जो भी यूज करते हैं वो किसी न किसी मिनरल्स के बने होते हैं। कैल्शियम होगा, रहता है ना कैल्शियम उसमें, कोलगेट में कैल्शियम होगा, सॉल्ट होगा, NaCl होगा, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा, कौन सा मिनरल है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स हैं, कौन से एलिमेंट मिक्स हैं। तो एलिमेंट को हम किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब उनको जो हमने मिक्स किया है किस तरह की रिएक्शंस हैं, उसका टेस्ट एल्कोहल जैसा है, एल्डिहाइड जैसा है, कीटोन है, किस तरह का टेस्ट है, कैसी उनकी एक्टिविटी है ना, उनकी टेस्ट और एक्टिविटी। टेस्ट मतलब समझ गए, उनका मतलब कैसा रिएक्शंस जो हो, उनके बीच में जो रिएक्शन होगा बिटवीन रिएक्शन, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारी केमिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि सारी मतलब कि जो हम क्वांटिटी वगैरह की बात करते हैं तो हमारा फिजिकल, एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक और रिएक्शंस की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जैसे मैंने बोला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब इन सब के बेसिक हैं। पहला यदि हमने बात किया कि आपको मार्केट से कहीं से शुगर लेके आना है, क्या लेके आना है? शुगर। शुगर मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं वेट। क्या बोल सकते हैं? वेट। तो अपन वेट की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम। वेट की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम या ग्राम, पाउंड, पाउंड भी बोलते हैं, टन भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, इतने टन, इतने, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई वेट। अब आपको पहचानना है कि कौन सा सॉलिड है और कौन सा पाउडर है। क्या क्या? सॉलिड और पाउडर। इन सबको हम किस में, जैसे आटा पाउडर फॉर्म में है, केजी में मेजर करते हैं ना, आटा को भी केजी में मेजर करते हैं। यदि अपन कोई भी फ्रूट्स वगैरह कुछ भी यदि बात करें तो उनको भी केजी में मेजर करते हैं। तो इस तरह के यदि कोई सॉलिड है या पाउडर फॉर्म में है तो उसको हम मेजर करेंगे किलोग्राम, ग्राम, पाउंड और टन। कुंटल भी होता है और जो भी मतलब पसेरी भी है, जो भी चलता है यार समझ लेना,
ठीक है। सेकेंड यदि हम बात करें बेटा मिल्क, या हम ऑयल की बात कर सकते हैं, ये हमारा होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे? लीटर, मिलीलीटर और मिलीमीटर तो हो गया ना बेटा। डेसीमीटर तो मीटर की यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को ही हम सीसी भी बोलते हैं, सेंटी क्यूबिक। ठीक है, ये हो गया। अब यदि मान लीजिए कि आपको मार्केट से जाना है और कोई गैस, क्या गैस लेना है। गैस में आपका कुछ भी हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, या कोई हाइड्रोकार्बन गैस हो सकती हैं। तो यदि अपने को गैस को मेज़र करना है तो गैस के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है। अब यदि मान लो अपने को कोई प्रेशर मेज़र करना है तो प्रेशर के लिए क्या बोलेंगे? पास्कल। प्रेशर का पास्कल। प्रेशर को हम एटीएम भी बोल सकते हैं, प्रेशर को हम बार भी बोल सकते हैं, प्रेशर को हम mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं, और टॉर भी बोल सकते हैं, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे प्रेशर जो हैं, ये पास्कल वगैरह, ये प्रेशर का यूनिट होता है। मैं पूछ रहा हूँ गैस, जैसे आपको मान लो कि जैसे ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें, जैसे गैस कैसे, किस में मेजर करोगे गैस को? नहीं ना, गैस को किस में मेजर करेंगे? लीटर में तो करते हैं। याद रखना, गैस और वॉल्यूम दोनों को किस में मेजर करेंगे? लीटर में ही। मतलब ये सारी की सारी यूनिट गैस की भी हो जाएंगी। क्लियर? ये हो गया। अब यदि मान लीजिए नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा नंबर, जो नंबर होता है, जैसे आपको मार्केट में पेन लेना है, ठीक है, स्लीपर शूज कुछ ऐसा लेना है, तो हम इनको या तो नंबर में ही बोलते हैं कि 5 दे दो, 10 दे दो, ऐसे नंबर में परचेस करते हैं। नंबर में नहीं लेते तो हम क्या बोल सकते हैं? पेयर भी बोल सकते हैं। पेयर के बाद अपने क्या बोलते हैं? मेरे को इंग्लिश, ये दर्जन करके बोल सकते हैं, और सैकड़ा मतलब 100, है ना। तो इस तरह से जो नंबर में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा ये चीज़ें। अब यहाँ पे मेन चीज़ समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, सैकड़ा मतलब 100, हाँ 5 का भी कुछ होता है, पर आम गंडा सारी आपको पहले से पता थी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको भी ये सारी चीज़ें पता हैं। अब जो अपने काम की चीज़ है वो ये है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। K2Cr2O7। मनीष, आपको एक शॉप जाना है जहाँ केमिकल मिलते हैं और K2Cr2O7 खरीद के लाना है। मैंने आपको 500 रुपये दिया, क्या मतलब कैसे खरीद लाओगे? वहाँ से शॉप में जाके तुमको खरीदना है। नहीं, तुमको सिर्फ K2Cr2O7 परचेस है। जैसे इसकी शॉप है, तुमको इसके पास गए, बोले बहन ये दे दो, तो मतलब कैसे? K2Cr2O7 तुम्हारे सामने लिखा होता क्या? केमिकल है। इतना तुमको किसे पता कि ये गैस है कि लीटर बोलोगे भाई? कैसे पता ये गैस वो है, ml है? हाँ, रुक जाओ ना तुम पर। मतलब सुनो, जो क्वांटिटी के बारे में हमको नहीं पता कि गैस है, लीटर है, वॉल्यूम है, नंबर है, जिसके बारे में हमको नहीं पता, उसके लिए हम एक अननोन क्वांटिटी यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल। अब मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। समझ में आया? मतलब वो चीज़ जिसके बारे में अपने को पता नहीं ये क्या है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोल। ठीक है, जिसकी फिजिकल स्टेट अपने विशाल तो सर ऐसा मतलब सॉलिड और लिक्विड हो, ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि इसका ऐसा क्यों होता है वो समझना। क्योंकि जो मोल का फार्मूला होता है ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो वेट आ गया, ये होता है V अपॉन 22.4। देखो वॉल्यूम भी आ गया, ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो देखो मोल में अपने सारे के सारे चीज़ इंक्लूड हो गए।
अब यदि हमने बोल दिया भैया हमको 5 मोल K2Cr2O7 दे दो, अब वो भैया का हेडक है कि ये वेट में है कि गैस में है कि नंबर में है, वो उनका हेडक है। ठीक है, इसका एक और अपन लिख सकते हैं यहाँ पे N = PV/RT भी होता है एक फार्मूला। PV = nRT से आइडियल गैस इक्वेशन याद है, PV = nRT, तो N = हो जाएगा PV/RT। समझ में आ गया? इतनी चीज़ें सबको याद हुई, विधि याद हुआ, बातें नहीं। मैंने बोला था जो मोल होता है वो अननोन, हाँ लीटर, तो सर उसमें चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे गैस फॉर्म में, दोनों लीटर है। हाँ केजी का है। केजी टंकी का वेट होता है पगलों। अरे यार वो टंकी है, केजी 14 किलो की हो गया। हाँ ऐसा है, पागल हो, गैस भरने के बाद बहुत भारी हो जाती, 14 किलो तो हम ऐसे उठा दें छिंगी से। हाँ 14 किलो मतलब तो क्या, समझ गए? मतलब अपने को चीज़ें समझ में आ गई ना, वेट, वॉल्यूम, ml, नंबर, ये सारी चीज़ यदि अपने को पता है तो हम इजीली इनको यूज़ कर लेंगे। लेकिन यदि हमको किसी भी केमिकल्स का फिजिकल स्टेट नहीं पता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जैसे साबुन, अपने को साबुन लेने जाना है, अब साबुन भले केमिकल है लेकिन नंबर में रहता है ना, 1 2 5 ऐसे, तो उसको हम ये नंबर वाला फार्मूला लगा देंगे, क्लियर। लेकिन यदि किसी भी केमिकल्स की फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे, मोल। क्या यूज करेंगे, मोल। और मोल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट, वॉल्यूम, नंबर, प्रेशर, सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। क्लियर हुआ? तो फटाफट इसको नोट करिए, सारे फार्मूले याद रखना, सबको फार्मूला पूजा, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, V/22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जल्दी याद करो, लिख लो ना, काम की चीज़ तो है। एक तक नहीं। देखो यदि अपन बात करें मोल, तो एक बार मैं और लिख देता हूँ, हेडिंग ही बना देते हैं ना। अब देखो दो तीन चीज़ अपने को और क्लियर करना है। अच्छा है, बस स्टार्ट ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो, अपन 2-3 चीज़ और स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने को समझना है सबसे पहले एटम, उसके बाद समझना है मॉलिक्यूल्स। क्लियर? यदि मैं बात करूं सिर्फ N तो एटम है और N2 तो मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे जो हमारा आएगा, यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो आएगा एटॉमिक वेट, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, सुनो ये चीज़ देखने में बहुत इजी है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों से यह गलत करवाएगी। अब अपने को पता होना चाहिए, जैसे मान लो दे दिया कि सिर्फ बोल दिया नाइट्रोजन, आपको ना एटम बोला ना मॉलिक्यूल्स बोला, तो सिर्फ नाइट्रोजन बोला है, तो अपने को कॉमन सेंस होना चाहिए कि नाइट्रोजन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम क्या लेंगे उसको, N2। ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन बोल दिया तो O2। सुनो, यदि अपन बात करता है एटॉमिक वेट फॉर नाइट्रोजन एग्जाम्पल ले लिया तो आंसर जाएगा इसका एटॉमिक वेट 14। लेकिन यदि आपको मॉलिक्यूल बोल दिया तो जाएगा 28। जैसे नाइट्रोजन का देखो ना, ये जैसे ये नाइट्रोजन है, यहाँ हम क्या लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 14। मैंने पहले भी बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है X, यहाँ Z, यहाँ A, ये होता है एटॉमिक वेट और ये होता है एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? यदि आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिर्फ नाम लिख दिया डायरेक्ट, कभी कभी क्या होता है शॉर्ट में लिख देता है N2 या N, अपने आप को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में पूरा स्टेटमेंट लिखता है ऐसा नाइट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि यदि ऐसा लिख दिया है तो अपने को समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि ऐसा लिख दिया है, और सही बात बताऊं, जब आप ये नाइट्रोजन यदि लिखा है और आप 14 लेके सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर पहला ऑप्शन वही आएगा जो आपके कॉपी में आया होगा, और यही अपन गलत करेंगे। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल्स है। एटम और मॉलिक्यूल के लिए हम देखो 2 फार्मूले बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोल दिया एक ये N = वेट अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट एन इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट फॉर एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूल, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन 22.4, यहाँ भी सेम रहेगा 22.4, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यहाँ भी वही सेम ही रहेगा। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। अब जो हमारा ये वॉल्यूम यहाँ पे दिया है ना, वॉल्यूम देता है एट STP एंड NTP। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि वॉल्यूम फॉर STP और अपने को बोलता नहीं है कितना है, तो यदि वॉल्यूम दिया एट STP और आपको वॉल्यूम की कोई वैल्यू नहीं बोला और क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम चाहिए, तो आप अपने आप यूज कर सकते हो क्या? आपको क्वेश्चन में नहीं बोला, आपको क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम इंक्लूडेड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको अपने आप सोचना है कि हमको क्या यूज करना है 22.4 वॉल्यूम यूज करना है। क्लियर हुआ? तो देखो हमको मतलब मोल के सारे फार्मूले याद हो गए। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यदि एटम है तो हमको एटॉमिक वेट लेना है, मॉलिक्यूल है तो अपने को मॉलिक्यूलर वेट लेना है। फिर से लिख दो इसको फटाफट एग्जाम्पल डाल के। सर जब NTP होगा तो क्या लेंगे? वो सेम ही वॉल्यूम रहेगा, दोनों लीटर में ही आएंगे। वो NTP और STP स्टैंडर्ड है, ये होता क्या है? ये यूनिट है। जैसे SI यूनिट अपन पढ़ते हैं ना, जैसे अपन SI यूनिट पढ़ते हैं, SI यूनिट SI का फुल फॉर्म क्या है? SI का फुल फॉर्म क्या है? सर वो मास और वेट। हाँ, SI जो होता है MKS होता है, मास किलोग्राम सेकेंड। SI का जो एक और नाम है, पता है ना ये चीज़, फिजिक्स में नहीं पढ़े क्या, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ उसमें देखो SI में होता है MKS और CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मीटर किलोग्राम सेकेंड, ऐसा। आइए MKS को ही SI बोलते हैं। तो जैसे ये SI यूनिट पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में फेमस है, ऐसे मतलब हम वही लेंगे हर जगह। ऐसे STP और NTP भी स्टैंडर्ड यूनिट होती है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया भर में नहीं, इंडिया के बाहर ही। हम यदि आप कहीं भी मोल पढ़ोगे ना, इंडिया के बाहर भी किसी भी देश में, तो आपको वॉल्यूम यही लेना पड़ेगा। मदिया ये फार्मूला याद करना है अपने को, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। याद है? हाँ ठीक है, तो भी नोट कर लो। इधर अब कर दूं? याद रखिएगा कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है। गलती पे करने का बिल्कुल चांस नहीं। अभी मैं बहुत छोटे छोटे 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा, गलती मत करना, तो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी बन जाएंगे। ठीक है? अब तो हो गया नोट। अंजलि Na की वैल्यू बोलो। क्या है? सिमरा तुम बोलो। 6.023 की 23 इंटू 10 के बाद 24 3। आपको याद हो गई? बोलिए Na की वैल्यू। ठीक है, कोई पत्थर से ना मारे। आ जाइए, कुछ बेचारे बच्चे इधर देखेंगे, सबका नंबर आएगा। आओ विशाल 0.0002, इसको और क्या लिख सकते हैं?
क्या सिंपल मैथ है जो केमिस्ट्री में यूज आएंगी। क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो, मैथ का है ना तुम्हारा, क्या लिख सकते हैं? इधर देखो, यदि पॉइंट इस तरह मिल जाए तो 1 2 3 4 5 मतलब 2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। यदि हो गया 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 तो 2 इंटू 10 की पावर प्लस का, सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 2 3 4 जीरो थे लेकिन माइनस का 5 लिखे, 1 2 3 4 5 जीरो थे लेकिन प्लस का 5 ही लिखा। कोई कन्फ्यूजन? सबको आ जाएगा ना ये चीज़? अभी काम आएगा भाई, हालत पस कर दूंगा नहीं बनेगा तो। मान लो x इक्वल टू या कुछ भी n इक्वल टू है 10 की पावर -5 अपॉन नीचे है 10 की पावर +3, कितना आएगा इसका रिजल्ट? -8, क्योंकि देखो ये माइनस का है ऊपर जाएगा तो प्लस, और ये प्लस का है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यदि इनटू में पावर जुड़ती है ये हो जाएगा 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -3, इंटू में पावर जुड़ेगी तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर -8। नया क्वेश्चन है, मान लीजिए x इक्वल टू 10 की पावर -5 प्लस 10 की पावर 3, कितना आएगा रिजल्ट? बोलो। अरे हाँ सॉरी, कितना आएगा 10 की पावर -2, गधों। मेरे को पता था, मैं तभी सिखा रहा हूँ, मेरे को पता तुम लोगों का ये हाल है। सुनो, पावर तब जुड़ती है जब इनटू में होता है, पावर जुड़ती है तब इनटू में होता है। ये क्या है? प्लस, तो ये ऐसे होगा 1 2 3 मतलब 1000 पॉइंट 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये आएगा इसका आंसर, क्योंकि हम 10 की पावर -5 को ये लिख सकते हैं और 1000 में ये प्लस करना है, तो ऐसे करोगे ना। मैं सिर्फ मैथ सिखा रहा हूँ, जो केमिस्ट्री में तुम लोग गलत करते हो। और आ जाओ, ठीक है, सुनना, 10 की पावर -3 प्लस 15 इंटू 10 की पावर -2, ये क्या हो जाएगा? अब सुनो क्या है, पहले आप 15 में इतने का इंटू करो, पहले 15 में 10 की पावर -2 का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 0.15, ये 0.15 15 में इतना इंटू करोगे तो मतलब 10 की पावर -2। अरे यार बच्चों बेचारे, ये 10 की पावर -2 नीचे आएगा तो 10 की पावर प्लस का 2। अब 15 में 100 का कर दो डिवाइड, 0.15 ही आएगा ना, तो ये आ गया 0.15 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? हैं? समझ गए? अब इसको पॉइंट वाला, अब देखो 10 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं? 0.001 प्लस 0.15, अब तो जोड़ लोगे। अब ये हो जाएगा 0.151, समझ गए? अब जोड़ना, अब वो हो गया। अब डिवाइड करना सिखा दूं, आ जाओ। नहीं, पॉइंट वाले नहीं आते ना पब्लिक को, फिर मेरे आंसर जल्दी आ जाएंगे, तुम लोग सोचो कैसे हो गया ये। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ही बेसिक, हाँ ये वाला, ये 10 की पावर -2 था, ये इनटू में है तो नीचे आ जाएगा, यदि तो 100 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर +2 मतलब 100। अब 15 में 100 का डिवाइड करो, 0.15, और 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.001, क्योंकि मैंने बोला था माइनस वाले के लिए जितने नंबर है उतने पावर आएगा, लेकिन माइनस का पॉइंट वाले के लिए तो 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल। नहीं आएगा, देखो ना, 0.001 0.15 151 ऐसे ही उड़ता है ना। अरे यार कहाँ जीरो लगा दूँ? यहाँ? अच्छा ऐसा, अरे वो तो वही है, वही है। आओ, अब अपन सीखे, ये हो गया इनटू और डिवाइड। अब अपन सॉरी इनटू और प्लस, अब अपन सीखेंगे माइनस भी हो गया, अब सीखेंगे डिवाइड। जैसे मान लो 8 डिवाइड बाई 4 है, कितना आएगा? वाह यार, मतलब आता है,
चेक कर रहा हूँ ना धीरे धीरे, समझ गए। अब आ जाओ 0.8 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? सब सीखो, सब जिनको आ रहा वो तो ठीक है, सबको आ रहा। विशाल कितना आएगा? पक्का? ठीक है। 8 डिवाइड बाई 0.4 अब कितना आएगा? जिससे बोलूँगा वही पूछेगा। चलो हरी तुम ही बताओ, 8 डिवाइड बाई 0.4 कितना आएगा? बोले थे ना बड़ा बुरा हाल है। तुम बताओ अलीना कैसे? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ बेचारे बच्चे देखो, ये ऊपर 8 है, सुनो 0.4 को 4 इंटू 10 की पावर -1, नीचे -1 तो ऊपर जाएगा था प्लस, तो 10 की पावर +1 मतलब कि ये हो जाएगा क्या? 80 डिवाइड बाई 4। समझ गए? ये मतलब ऐसा मैथ है, खुद का कॉमन सेंस यूज करोगे। मेरे सिखाने का सिर्फ इतना महत्व है कि आगे जब हम जाएंगे ना तो तुम लोग मत बोलना सर कैसे हुआ, इसलिए मैंने पहले बता दिया। ये कोई केमिस्ट्री की चीज़ नहीं है, 7-8 क्लास की चीज़ें हैं। और ले लूँ क्या 2-4? 372 डिवाइड बाई 387, जल्दी बोलो कितना आएगा? कितना आएगा? 1.8। सुनो कैसे, 387 है ऊपर, यदि 387 मतलब 8 दूनी 16, यदि ऊपर 700 के अप्रोक्स होता, देखो क्योंकि 3500 का सीधे सीधे 700 आएगा, नीचे 3500 होता यदि, तो ऊपर क्या होता? 700। अरे ऊपर 700 होता, अब हाँ ये होता, सॉरी 350 होता, तो आंसर क्या आता अपना? 2। लेकिन देखो यहाँ एक तो 350 से ज़्यादा है और ऊपर 700 से भी कम है, तो आंसर जाहिर सी बात है 2 से कम आएगा। मैं जो अभी सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट करूँगा भाई, तुम लोगों को कॉमन सेंस लगाना, खुद से करना है चीज़ें। और ले लूँ 2-4, आ जाओ। 67983 डिवाइड बाई 387, जल्दी बोलो क्या आएगा? 180 के अप्रोक्स। पूछो मैंने कैसे सोचा? मैंने ऐसे सोचा, मैंने यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 10 की पावर मतलब वो 100 ले लिया, ये वाले। अब ये वैसे हो गया ना जैसे पहले था 1.8 और एक जीरो लगा दिया तो हो गया वो 180। ये तो मैं सोचता हूँ, ऐसा तुमको भी सोचना है। सिलेक्शन लेना है क्या? हाँ तो सोचना तो पड़ेगा। ये ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, है क्या कोई मतलब सीखने वाली तो है लेकिन और कुछ ले लूँ क्या? वो ले लूँ 2 की दुनिया शुरू करूँ? ये पावर चेंज करना सबको आ गया क्या? पॉइंट वाले में गिनना, जितने नंबर हो उतना पावर लगेगा लेकिन माइनस का। अब बिना पॉइंट वाले में पावर उतने लगेगा लेकिन प्लस का, और जितने जीरो रहेंगे उतना। वॉल्यूम में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, वो कहलाएगा मोल। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। कहाँ गया पहला क्वेश्चन? अब क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे जिनका आंसर आ जाएगा, मतलब कुछ लोग का धीरे धीरे आगे नई चीज़ें सीखेंगे। पहला क्वेश्चन अपना 24 ग्राम CO2, ऐसे लिख देना इफ गिवन 24 ग्राम CO2, इफ गिवन 24 ग्राम CO2। हाँ तो वही 44 सही तो लिखा हूँ ना। इफ गिवन 44 ग्राम CO2, कैलकुलेट पहला कैलकुलेट मोल ऑफ CO2, दूसरा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, तीसरा है कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये वाला मैं करवा देता हूँ, आगे तुम लोग करोगे। इधर देखो आपको ना क्वेश्चन में गिवन है 44 ग्राम CO2, कितना गिवन है सब लोग समझेंगे। 44 ग्राम CO2 दिया है, आपको CO2 का मोल फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में, दूसरे में वॉल्यूम फाइंड करना है, तीसरे में नंबर फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मोल के फार्मूले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना, आप सबसे पहले मोल के फार्मूले लिख दो सारे।
पहले सारे फार्मूले लिख दिए। अब आपको क्या दिया है, वेट, ग्राम दिया है तो वेट है ना। आप सोल्यूशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले अपने को मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल इक्वल टू क्या दिया है 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का, पता है ना सबको। कार्बन का देखो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, यानी कि 44 कितना आ जाएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2। अब वॉल्यूम ऑफ CO2 को आप दो टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो, सब लोग देखेंगे इधर से। पहला तो आपका N का वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर दो, तो N इक्वल टू V/22.4, N आ गया आपका 1, V/22.4 मतलब V आ जाएगा 22.4। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, अपन क्या करेंगे, वेट वाले को वॉल्यूम वाले के साथ कंपेयर कर दो, है ना। वेट वाले को वॉल्यूम वाले के साथ कंपेयर कर दो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो ये रख दो। 44 ग्राम दिया है, 44 मॉलिक्यूलर वेट होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 22.4, इनको करोगे तो एक आएगा V/22.4, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1। नंबर ऑफ पार्टिकल बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल देखो N इक्वल टू V, वो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, N1 आ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना तो एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर वैल्यू लिख दो, हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कौन सा वाला, अब देखो मोल दिया है, मोल इधर देखो, इधर ये मोल दिया है ना, मोल वाले को इससे कंपेयर कर दो, तो मैंने N इक्वल टू लिख दिया N अपॉन N, NO अपॉन NA। N की वैल्यू अपन ने कितना निकाला यहाँ पे 1, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो NO इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू 1, तो वही आएगा, और नंबर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लिख दो डायरेक्ट साइड में। बोलो दूसरा क्वेश्चन, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। सर 40 होगा। 2-3 क्वेश्चन और करवा दे, 3, 1 2 3 4 और लो, जल्दी आ जाओ। एक क्वेश्चन है, देखो आपको बोल दिया, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले सुनो, मैं अभी 5 या 10 क्लास तक जो भी क्वेश्चन 10 क्लास तक एक ही फार्मूले से क्वेश्चन कराऊंगा, समझ लेना। 10 क्लास तक एक ही करवाऊंगा, उससे मतलब मंडे को क्या उड़ा दूँ क्या आज, क्या चाहते हो? अभी इंटू करना तो आ नहीं रहा था कैसे कर रहे हो? स्पीड डिपेंड करती है सामने क्या हालत है। आओ, एक क्वेश्चन है, इफ, ध्यान से समझना। मैं क्वेश्चन बोलने के बाद एक शब्द नहीं समझाऊंगा, इसलिए पहले ही आराम से क्वेश्चन समझना, अपने आप सोचना है क्या गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, फार्मूले यही लगेंगे, या कंफर्म है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं अपन। फार्मूले सबको याद है कि लिख के ऊपर चिपका दूं, दीवार में लिख दूं क्या मार्कर से? वेरी गुड कहाँ पे? तुम लोगों को पहले बोले थे कि वहाँ टेबल लगा दूँ। नहीं सर, आप मत लगाओ टेबल। क्या झूठ बोलते हो भाई? नहीं, अभी नहीं। यही मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड तो पूछ सकते हो, बाहर का नहीं। हाँ, आओ, क्वेश्चन है, इफ 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ जो चाहते थे वही हो गया, ऑक्सीजन गैस if 6 × 10⁻24 molecules of oxygen gas, calculate the
वेट ऑफ ऑक्सी समझ गए क्वेश्चन? अब सुनो मेरी बात, देखो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन गैस दिया है और ऑक्सीजन गैस के नंबर गिवन है। क्या गिवन है? नंबर गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? वेट। समझना, नंबर गिवन है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फार्मूला लगेगा, वेट कैलकुलेट करना मतलब वेट वाला लगेगा। तो जो पूरा मोल का फार्मूला था ना, तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल वाला एक वेट वाला, दोनों को इक्वल करके लिखो, जो गिवन है पुट करो, आंसर आ जाएगा। करो फटाफट। आगे आपका। और साहब गलती की उम्मीद मैं आपसे नहीं कर सकता बेटा, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सॉल्व करो पूरा डिटेल। अब यदि गलती करोगे तो मुर्गा बनाना पड़ेगा मेरे को ज़बरदस्ती। ये सिखाने के बाद, इतना बेसिक लेने के बाद गलती की उम्मीद नहीं है भाई। कहीं पे तुम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो कैलकुलेशन में। राहुल आ गया। सबको करना है, सबको। विधि आया तुम्हारा? कब आएगा भाई? 6.0 जो 6.023 है ना, उसको न्यूमेरिकल के लिए 6 ले लो, 0.023 हटा दो। कभी नहीं आएगा, जिंदगी में नहीं आएगा वो तो। इधर देखना है 24 है, 32 आ रहा है, देखता हूँ। आओ देखते हैं। 320 आया? हाँ 320 वाले का सही है, 320 वाले का सही है। आओ तो करो ना, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। पहले इंटू की सिखाया जिससे करो, हमको पता तुम लोग ये गलती करोगे। आ जाओ देखते हैं किस किस से नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। ये मेरे को हाथ दिखाओ थोड़ा ऊपर, टैलेंट पता करूँ। एक, अरे यार क्यों, क्या नहीं है आंसर? अरे भारत देश। आओ देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगेड्रो नंबर, वेट अपॉन, इतना सब सोच लिए थे, सब सोच लिए थे इतना। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है 6 × 10⁻²4, एवोगेड्रो नंबर है 6 × 10⁻23, वेट कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन को होता है 32। ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 10⁻23 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23, अब प्लस का 24 माइनस का 23, तो सिर्फ क्या बचेगा? प्लस का 1 मतलब 10, तो ऊपर बचेगा 10 वेट अपॉन 32। तो क्रॉस मल्टीप्लाई समझना, नीचे 1 होता है, इसका इधर, इसका। अरे दांत मत निकालो, इतना अच्छा होता तो कर ही लेते अभी से, जब करवा रहा था तो। 320 × 10 तान्या क्यों नहीं आया? हमको रीजन बताओ क्यों? क्यों? मैं क्या बोला? मैं स्लो पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे को एकदम क्लियरिटी चाहिए भाई। हमको बहाना सुनना ही नहीं है, हमको आंसर सही चाहिए बस। अभी मुर्गा बनाओगे नेक्स्ट क्लास में, समझ में आएगा बेटा, याद रखना। लो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेचारे बच्चों, फिर भी नहीं बनेगा, हमको पता है। क्वेश्चन नाइट्रोजन के, हाँ, F 3 × 10⁻24 है 23। If 3 × 10⁻23 nitrogen atom, calculate the weight of
नाइट्रोजन एटम। यदि इतने नाइट्रोजन इस बार 3 × 10⁻23 एटम नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम का वेट क्या होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कौन सा फार्मूला लगाऊं। सोचो सोचो, शायद बने। सर एटम बोला है ना? एटम बोला है, एटम बोला, एटम 28 लेना है, 28 लेना है। हमें क्या पता। आ गया आंसर? क्या आया? 7। सबका? तो पहले ही डांट देता यार। आओ, किस किस का नहीं आया हाथ ऊपर करें एक बार। वेरी गुड। पूजा आया? आंसर सुन के लिख दिया क्या? सॉल्व की हो? दिखाओ, जल्दी लिखो। क्या तुम लोग डब्लू बनाना भी सोचते होगे क्या? 3 डंडा, मतलब आराम से। सबका आ गया? 7 आ गया सबका? पक्का? कैसे किए थे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वेट अपॉन एटॉमिक वेट यहाँ पे आएगा। देखो चेंज होगा इसका कहानी। यहाँ क्या आ रहा था? मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ क्या आ गया? नीले सारा ना। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया? 3 × 10⁻23, एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23, डब्लू अपॉन 14, ये से ये कैंसिल, ये तो 1/2 है ना, तो 2W = 14, तो W = 14 / 2 मतलब 7 लीटर ग्राम। एक और करो लास्ट, इसका लास्ट। अरे वाह यार, बढ़िया, कुछ नया। यदि तुम लोगों से बन गया ना, खुद से चॉकलेट खरीद के खा लेना। हाँ, 5 ग्राम 5 मोल ऑफ। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम इफ गिवन 5 मोल। वेट निकालना। नाइट्रोजन एटम का वेट निकालना है यदि 5 मोल नाइट्रोजन दिए हों। हाँ बताओ। वाह यार, कुछ लोग सोच रहे कैसे कैसे। n = वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेरी गुड। तो n कितना दिया है? 5 मोल। वेट अपने को कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना, एटॉमिक वेट 14। तो वेट क्या आ जाएगा? 14 × 5 मतलब 70 ग्राम। एक टब बना के दे दूँ थोड़ा सा, लो। एक और कर लो, कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 मोल। वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 3 मोल आ जाएगा सबका? वो भी लिख दो। हाँ, तो पहले वाला क्यों नहीं किए थे, मतलब क्या चाहते थे? अच्छा, ये कहानी है। नीट 2016 में क्वेश्चन आया है। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, करो। डाटा भी चेंज नहीं किया था। जिनको समझ में नहीं आए तो रोएंगे नहीं, मैं बता दूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन है 6.3 ग्राम NaHCO3। ये आया है नीट 2016 में। 6.3 ग्राम NaHCO3 and 15 ग्राम
CH3COOH 6.3 ग्राम NaSCO3 एंड 15 ग्राम CH3COOH रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव 18 ग्राम प्रोडक्ट। हमको नहीं पता क्या बन रहा प्रोडक्ट, एंड गिव 18 ग्राम प्रोडक्ट एंड CO2। calculate the weight of CO2 NaSCO3 CH3COOH रिएक्शन करके CO2 प्लस कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट 18 ग्राम है, ये 6.3 ग्राम है, ये 15 ग्राम है, तो ये कितना होगा? नहीं बनेगा? ऑप्शन दे दूं? 6.6 ग्राम डैश 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 डैश। बेचारे गधे बच्चों, क्या आएगा? समझ गए सब लोग कि जितना इधर रिएक्शन करेगा उतना उधर बनेगा, तो इधर कितना हो गया? 6.3 प्लस 15 इक्वल टू x प्लस 18। जोड़ो इनको, 21.3 इक्वल टू x प्लस 18, तो x इक्वल टू 21.3 माइनस 18। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे, इसका आंसर आएगा 3.3 ग्राम। ये नीट में अभी अभी आया 2016 में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल सा था। हाँ वो साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, है ना। समझ गए ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कैसे सॉल्व करना है। कोई नहीं है यहाँ पे जितना वैल्यू, यदि मान लो इस बार क्या दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी नहीं दिया, इन दोनों को जोड़ के और उसको माइनस कर देंगे, बन जाएगा।